हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका भट्ट। पिछली वीडियो में मैंने आपको करिकुलम का कंसेप्ट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सब्जेक्ट सेंटर्स करिकुलम के बारे में बताया था। आज मैं बताती हूँ समस्या केंद्रित पाठ्यचर्या क्या होती है ना। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि विषय केंद्रित पाठ्यचर्या के बारे में। आज मैं बताती हूँ समस्या केंद्रित पाठ्यचर्या के बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। हमारे कंटेंट से ही समझ में आ रहा है विषय से कि समस्या केंद्रित है ना। तो ये एक ऐसी पाठ्यचर्या होती है जिसमें विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ी जितनी समस्या होती हैं, लर्निंग से संबंधित एंड अदर, तो इन समस्याओं के समाधान के लिए कौशल विकास किया जाए, कौशल विकसित करने में ये सहायता प्रदान करता है। तो ये होता है समस्या केंद्रित पाठ्यचर्या, जिससे बच्चे क्या करेंगे, जीवन की जटिल जो समस्या होंगी तो उसका सामना कर सके, उसको सुलझा सके। तो ये होता है, ये करिकुलम जो होता है समस्या केंद्रित करिकुलम कहलाता है। तो इसकी समस्या केंद्रित करिकुलम की कुछ विशेषताएं आपके साथ में शेयर करूंगी कि समस्या केंद्रित जो करिकुलम होता है उसकी क्या विशेषता है। तो ये पहली विशेषता है चाइल्ड सेंटर्ड, यानी छात्र केंद्रित होता है। यानी इसमें चूंकि ये बच्चों की समस्या है तो छात्र केंद्रित होता है, ताकि छात्र उस समस्या को समझें और उसके समाधान के लिए वो जो उनको ट्रेंड किया है, जो विकसित किया है उनमें कला, तो उसके बारे में समस्या को सुलझा सके। इसकी विशेषता है कि ये चाइल्ड सेंटर्ड होती है, तो हम बच्चों की समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। तो वास्तविक जीवन की समस्याओं पर आधारित होती है। तो जो हमारा रियल लाइफ है उसमें जो भी समस्या आ रही हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या कोई इकोनॉमिकल या कोई लर्निंग से संबंधित, तो जो भी समस्या होती है वास्तविक जीवन से उनकी समाधान इसमें किया जाता है कि इनकी समस्याओं को पर आधारित होती हैं ये समस्याएं। फिर नेक्स्ट है अनुभवजन्य अधिगम। इसमें अधिगमजन्य अनुभव को बढ़ावा दिया जाता है कि इसमें जो अनुभव करता है बच्चा, है ना, उसमें उसको बढ़ावा दिया जाता है, उसका ही वो उसी के द्वारा उसका समस्या का समाधान कर सकता है। फिर सहयोगात्मक अधिगम, इसमें सहयोगात्मक अधिगम को भी प्रोत्साहन दिया जाता है कि अधिगम के लिए जो जो चीज़ें उसको सहयोग करती हैं उसके भी लिए ये महत्वपूर्ण है। विषय का एकीकरण, इसमें विषयों का एकीकरण होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट। इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट रहते हैं उसकी समस्या का समाधान करने के लिए। फिर आलोचनात्मक सृजनात्मक चिंतन को विकसित करती है, क्योंकि बच्चों की समस्या रहती है उसके समाधान के लिए वो उनको ही तैयार किया जाता है, इसलिए वो सृजनात्मक चिंतन करते हैं कि अगर कोई समस्या आई है, मान लीजिए वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कोई ड्राइंग पेंटिंग कर रहे हैं या कोई खेल कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई त्रुटि होती है तो उसको वो इजीली क्रिएटिविटी के द्वारा उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो मैंने आपसे बात करी कि ये जो समस्या केंद्रित पाठ्यचर्या क्या होती है और उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।